शक्ति की और बुद्धि की ताकत एक हो जाए तो बाइक टैक्सी नहीं आ सकती। दोस्तों, अगर आप ऑटो चलाते हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं या फिर बाइक टैक्सी चलाते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बाइक टैक्सी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि बाइक टैक्सी का मामला अब फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। तो साथियों, हम वापस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए। सभी भाई को नमस्कार, प्रणाम। और देखिए, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, हम और बाबा कामले जी। और यहाँ पे जो ओला उबर जो बाइक टैक्सी चल रहा है इनलीगल तरीका से, उसी का याचिका केस दायर करने के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बाइक टैक्सी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार इस बाइक टैक्सी पर बैन लगाने वाला है। ऑटो टैक्सी चालकों को मिल सकती है बड़ी राहत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बता चुका हूं कि बाइक टैक्सी को आज से 2 या 3 साल पहले बंद जिसने कराया था उनका नाम था बाबा कामले, जो कि ऑटो टैक्सी बस ट्रक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके सहयोगी आनंद तांबे, जो कि यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर इस बाइक टैक्सी को पूरे देश में बैन करा दिया था। यह मामला लगभग आज से 2-3 साल पहले का है। इन ऐप बेस्ड कंपनियों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने वाले बाबा कामले एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और चालकों को इस बाइक टैक्सी से निजात दिलाने वाले हैं। तो बाबा कामले जी को सुनाने से पहले और आनंद तांबे जी को सुनाने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सुनाता हूं बाबा कामले को, फिर मैं आपको सुनाऊंगा ऑटो टैक्सी बस ट्रक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष आनंद तांबे जी को। नमस्ते, मैं अभी दिल्ली में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ। मेरे साथ में धर्मेंद्र यादव जी है और अभी हमारे आनंद तांबे जी पुणे के लिए गए हैं। तो साथियों, आपको पता है हमने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी टू व्हीलर टैक्सी के खिलाफ। टू व्हीलर टैक्सी को बंद करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने टू व्हीलर टैक्सी को बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी अभी महाराष्ट्र सरकार और देश भर में टू व्हीलर टैक्सी को परमिशन देने के लिए सरकार काम कर रही है। तो साथियों, हम वापस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष रखें कि देश भर में जो ऑटो टैक्सी और कैब चालक है और जो अन्य जो परिवहन सेवा देने वाले लोग हैं, इनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है टू व्हीलर टैक्सी से। इसलिए हम चाहते हैं कि टू व्हीलर टैक्सी बंद हो और इसके लिए हम आए हैं। मेरे साथ में धर्मेंद्र जी है और अभी हमारे आनंद तांबे जी पुणे के लिए रवाना हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मगर हम महाराष्ट्र के जितने भी यूनियन है सब ने तय कर लिया है कि हमारे टैक्सी वालों भाइयों का, ऑटो टैक्सी वालों का, जितना भी हमारे पेट के ऊपर जो ये सब बिजनेस आ रहा है टू व्हीलर बाइक टैक्सी का, तो उसके ऊपर जम के हम विरोध करेंगे। और फिर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की हमने तैयारी की है। उसी के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो लॉयर हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए और अपने दिल्ली के सब यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए हम दिल्ली में पहुंच गए। अच्छा, जैसे कि आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप इसको लागू नहीं होने देंगे, ये चीजें पूरे देश के अंदर चल रही हैं, तो आप देश के जितने भी, चाहे वो चालक हो या फिर यूनियन है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे बाइक टैक्सी को लेकर? देखो, अभी ये संकट अपने पेट के ऊपर आ रहा है। पेट के ऊपर आने के बाद अपन सब ने एकजुट होना चाहिए। देखो, बाबा कामले जी हमारे एकदम शार्प प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं इसी वीडियोस के माध्यम से पूरे देश के यूनियन को बताना चाहता हूँ कि अपने अपने यूनियन अपने जगह पे रख के आप सब लोग एक जगह आ जाइए और ये टू व्हीलर बाइक टैक्सी जो अपना व्यवसाय को घातक हो रही है, उसके खिलाफ में आप पूरे देश ने जंतर मंतर पे आके एक धरना आंदोलन करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत देश और उसी के जो स्टेट है उनको सबको ये पता चलना चाहिए कि अरे ये सब लोग इकट्ठा हो गए, अभी अपन ये बाइक टैक्सी को रोक लगा देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ चालक होंगे, कुछ यूनियन होंगी, वो ये सोच रहे होंगे कि इस पर रोक नहीं लगवाई जा सकती है,
क्या अगर सारी यूनियन सारे चालक एक हो जाएं तो ये पॉसिबल है कि पूरे देश के अंदर जो बाइक टैक्सी चल रही है प्राइवेट नंबर की, इस पे रोक लगाई जा सकती है? हमने मिसाल दी है ना, हमने आपको क्या बोला था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि से हमको उसको जो बुद्धि की ताकत लगानी चाहिए, शक्ति की और बुद्धि की ताकत एक हो जाए तो बाइक टैक्सी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तांबे जी। दोस्तों आप सुन रहे थे आनंद तांबे जी को, जो कि महाराष्ट्र पुणे से हैं। दोस्तों जैसा कि इन्होंने कहा, अगर चालक और ट्रांसपोर्ट यूनियन एक हो जाएं तो पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट नंबर की बाइक टैक्सी चल रही है इस पे लगाम लगाई जा सकती है। बस जरूरत है इस बात की, एकता होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन हो चाहे वो चालक हो। सभी भाई को नमस्कार, प्रणाम। और देखिए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, हम और बाबा कामले जी। और यहाँ पे जो ओला उबर जो बाइक टैक्सी चल रहा है इनलीगल तरीक़ा से, उसी का याचिका केस दायर करने के लिए, और बाबा जी ने यहाँ से बोला कि दिल्ली का जो भी टैक्सी ड्राइवर का समस्या हो, समस्या को हम सब समाधान करेंगे। आज हम लोग पूरे दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में रहे, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हम लोग हैं, यहीं पे वकील से बातचीत हो रहा है, विचार हो रहा है, पूरे काम हो रहा है। भारत के उच्च न्यायालय जो पूरे भारत देश की कानून व्यवस्था का फैसला करने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम आए हुए हैं, और इस पे हम लोग बहुत जल्दी चर्चा भी करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी बिहार में बिहार ड्राइवर महासंघ चल रहा है, इसमें भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग बिहार में अगर ड्राइवर की समस्या की सॉर्ट आउट नहीं अगर किया गया तो हम सभी भाई आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाएंगे और उच्च न्यायालय से ज़रूर न्याय मिलेंगे ड्राइवर समाज को। इसके लिए भी हम लोग बिहार में बिहार ड्राइवर महासंघ के साथ भी हम लोग खड़े हैं, और बिहार ड्राइवर महासंघ की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अभी आपने बाबा कामले जी को सुना, आनंद तांबे जी को सुना और धर्मेंद्र यादव जी को सुना, जो कि दिल्ली ड्राइवर महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। तो अब ये बाइक टैक्सी का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है। बाबा कामले जी ने सरकार को यह सख्त चेतावनी दी है कि इस प्राइवेट नंबर की बाइक टैक्सी को बंद किया जाए। इससे ऑटो टैक्सी चालक भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, उनका रोजगार छिन गया है। आज ऑटो टैक्सी चालक एक एक पैसे को मोहताज हैं, रोजी रोटी उनकी छिनती जा रही है और लोग अपना रोजगार छोड़ने को मजबूर हैं। और आप जानते ही हैं, बाबा कामले ने पिछली बार भी बाइक टैक्सी को बंद कराया था, और इस बार भी बाबा कामले जी ने सरकार को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाइक टैक्सी पर क्या कार्रवाई होती है, क्या ये बंद होती है या फिर नहीं, क्या बाबा कामले की जीत होती है या फिर इन ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों की जीत होती है। ये तो दोस्तों समय आने पर पता चलेगा। तो आप भी समय का इंतजार कीजिए और हम भी समय का इंतजार करते हैं, और इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।